आज के बाद ये कभी वापस नहीं आएगी। माया ने दूध में जहर मिलाया और सोती हुई आरती के पास ग्लास रख दिया। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में आरती नाम की एक मासूम लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद यही घर उसकी दुनिया था, लेकिन इस घर में उसे प्यार नहीं, सिर्फ ताने और जुल्म मिलते थे। सुबह का वक्त था। आरती अपने कमरे में थकान से सो रही थी। अरे मनहूस, अभी तक सो रही है? घर में कोई काम नहीं है क्या? भाभी, रात भर तेज सिर दर्द था, नींद ही नहीं आई। हाँ, तू तो महारानी है, बाकी सब नौकर है तेरे। मैं अभी काम कर देती हूँ भाभी। डर के मारे आरती तुरंत उठ खड़ी हुई और बिना कुछ खाए पिए काम में लग गई। आरती ने पूरे घर की सफाई की, नाश्ता बनाया, लेकिन जब वो खुद खाने बैठी, पहले घर चमकना चाहिए, खाना बाद में मिलेगा। भाभी, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ, मर तो नहीं जाएगी? ये सुनकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। भूखी, कमजोर, वो फिर से काम में लग गई। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी कब बदलेगी? उसी दिन माया अपनी सहेली रेखा से मिलने गई। क्यों परेशान लग रही है? उस ननद ने जीना हराम कर दिया है, घर से निकलती ही नहीं। तो शादी करवा दे उसकी। दहेज कहाँ से आएगा? मेरे एक रिश्तेदार का लड़का है, शराबी है, पर बिना दहेज शादी कर लेगा। बस यही चाहिए था। माया ने उसी वक्त फैसला कर लिया। आरती को किसी भी कीमत पर घर से निकालना है। शाम को माया ने अपने पति राजेश को बातों में फंसा लिया। पहले लड़के को देख तो लूं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, ठीक है, बुला लो उन्हें। अगले दिन लड़के वाले आए। लड़के का नाम था विक्रम। हमें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए और शादी जल्दी करेंगे। हाँ, हमें मंजूर है। आरती की जिंदगी का फैसला उससे पूछे बिना कर दिया गया। कुछ दिनों बाद आरती की शादी हो गई, लेकिन ससुराल पहुंचते ही सच सामने आ गया। सुनो, पैसे दो, शराब पीनी है। क्या आप शराब पीते हैं? तुम्हारी भाभी सब जानती थी, तुम उनके लिए बोझ थी, इसलिए यहाँ भेज दिया। आरती की दुनिया उसी पल टूट गई। ना देने पर मारता। आखिर 1 महीने बाद आरती अपने मायके लौट आई। क्या हुआ? विक्रम कहाँ है? भैया, उसने मुझे बहुत मारा। राजेश को सच्चाई पता चली। ये फिर वापस आ गई। अब आरती तलाकशुदा थी और माया के लिए और भी बड़ी परेशानी। तुम्हारी वजह से घर में अपशकुन हो रहा है। लो, यही खाओ। इससे बदबू आ रही है। नखरे मत करो। भूख से मजबूर आरती ने वही खाना खा लिया और अगले दिन बीमार पड़ गई। कुछ समय बाद राजेश को शहर में नौकरी मिल गई। मुझे कुछ दिन बाहर रहना होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। राजेश के जाते ही आरती की जिंदगी नरक बन गई। आज से तुम सिर्फ एक वक्त खाना खाओगी। मैं इतना काम कैसे करूंगी? नाटक बंद करो। भूख और काम से आरती बीमार पड़ गई, लेकिन माया को जरा भी तरस नहीं आया। उठो, काम करो। काश भैया को सच बता पाती। एक दिन पड़ोसन आई। इसे कब तक रखोगी घर में? अब इसे हटाने का दूसरा रास्ता निकालना होगा। उस रात माया ने जो योजना बनाई थी वो बेहद खतरनाक थी। उसने तय कर लिया था, आरती को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। आज के बाद ये कभी वापस नहीं आएगी। माया ने दूध में जहर मिलाया और सोती हुई आरती के पास ग्लास रख दिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। माया, दरवाजा खोलो। आप अभी? राजेश अचानक शहर से वापस आ गया था। उसे पड़ोसियों से सब सच पता चल चुका था। मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया है।
तभी उसकी नजर दूध के गिलास पर पड़ी और उसे पड़ोसन की बात याद आ गई। इसमें क्या मिलाया है तुमने? उसकी खामोशी ही सच बता रही थी। राजेश ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। आपको हत्या की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती नहीं, पाप किया है तुमने। माया को जेल हो गई। आरती को अपने ही घर में सुकून मिला। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और धैर्य अंत में जीतते ही हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।